चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स में ही प्रॉपर्टीज उसकी क्या क्या कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2 कौन सी होगी? कम्यूटेटिव। नंबर 3 एसोसिएटिव। नंबर 4 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। शॉर्ट में लिख सकते हैं इसको आइडेंटिटी, क्योंकि हम पता है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। तो हम आइडेंटिटी मल्टीप्लाई की होगी, एडिशन की तो होगी नहीं। ठीक है। अच्छा, नंबर 5 होगी इनवर्स। अच्छा, इनवर्स में भी हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स नहीं है। बाकी इसके बारे में डिस्कस बहुत बाद में करेंगे, जब हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट। इसका भी थोड़ा रोक के चलेंगे। अभी हम प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी अच्छे से डिस्कस करेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी को हम यहाँ रोक के चल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी कुछ खास अभी नहीं है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं पता है मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, तब तक इस प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको खाली मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आगे हम इससे ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम इसको समझ लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये नॉर्मल डिपेंड है मल्टीप्लाई पर, लेकिन इसमें कुछ और भी इंक्लूड है। अब हम बात करते हैं नंबर 6 और लास्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, यहाँ डिस्कस करना है। पहले बात कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, तो हमारा जो अगर हमारा ए बी जो हमारी मल्टीप्लाई का आंसर आएगा, ए बी इज ऑल्सो मैट्रिक्स। ए बी भी क्या होगी? मैट्रिक्स होगी। रिंग कब होगी मेरी मैट्रिक्स? जब ए बी डिफाइन है तो। इफ ए बी इज डिफाइन, अगर ए बी डिफाइन है तब तो मैट्रिक्स है, डिफाइन नहीं है तो मैट्रिक्स से क्या ही होगी फिर वो। समझना ध्यान से। अगर हम ए मल्टीप्लाई करें ए और बी मैट्रिक्स की, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है उसका, तब तो हमारा ए भी मैट्रिक्स ही आएगा, वरना वो पता नहीं मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, फिर क्या ही आएगा वो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज ऑलवेज मैट्रिक्स इफ मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अच्छा, कम्यूटेटिव में क्या होता है? कम्यूटेटिव में क्या होगा? ए बी नॉट इक्वल टू बी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती ही नहीं है इसमें। ए बी और बी इक्वल नहीं आता, मतलब अगर मैं ए की मल्टीप्लाई बी से करूँ, बी की ए से करूँ, इक्वल नहीं आएगा। आप चाहो तो एग्जाम्पल चेक कर लेना। अभी जब आप इधर लास्ट टाइम जब मैंने बताया था आपको कि ए बी की मल्टीप्लाई करी थी मैंने आपको, आप सेम क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है बी की ए से, आपका आंसर डिफरेंट आएगा। मैंने 3 क्वेश्चन करे शायद, एक 2/2 का ऑर्डर लिया, एक ऑर्डर 3/3 का लिया, 2 मैट्रिक्स में, फिर मैंने ऑर्डर डिफरेंट लाए थे, एक में 3/2, एक में 2/3। अब तीनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना, मैंने ए इंटू बी करा था, अब बी इंटू ए करके देखना, आपका आंसर डिफरेंट ही आएगा, सेम नहीं आएगा। जो आंसर मेरे आए थे ना वो आपके नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने गलत करा या आप गलत कर रहे हो, प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं होती है। ओके। अच्छा, अब आगे डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है? ए ब्रैकेट बी इंटू सी। ठीक है, इक्वल होना चाहिए ए बी ब्रैकेट क्लोज इंटू सी, ये इक्वल होता है। क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स का मैंने प्लेस नहीं बदला, यहाँ पर क्या हुआ, ए के साथ ए बी यहाँ बी हो गया, यहाँ तो ऑर्डर सेम रहा है, बस ब्रैकेट चेंज करें तो ये फॉलो होती है। अब आइडेंटिटी में क्या होता है? अगर ए की मल्टीप्लाई करें हम आई से, आई फॉर क्या होता है? अब आई की मल्टीप्लाई करें ए से, तो रिजल्ट हमारा ए ही आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या होता है? आई फॉर क्या? अच्छा सॉरी, आई नहीं आएगा, ये ए आएगा। यहाँ आई क्या होता है? वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कब काम करेगी? जब हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो कैसी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर में ही होगी, किसी और में नहीं होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था कि I1 होता है, ये I2 क्या होता है? 1 0 0 1। I3 क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसे ही I4 बना सकते हैं हम। क्या बनाएंगे? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये I4 बन गया। इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई जैसे आई की इससे करें, आई की इस, तो हमारा ए आएगा। बस ये ध्यान रखना है कि आई का जैसे ऑर्डर हमारा 2 into 2 है, तो ए का ऑर्डर वो होना चाहिए, जैसे ए का ऑर्डर क्या होना चाहिए?
ए में हमारे नंबर ऑफ कॉलम 2 होने चाहिए अगर हमारी मैट्रिक्स आई वाली है तो। अगर ए में मतलब ए में नंबर ऑफ कॉलम कितने होने चाहिए, अगर हमारे आई 3 है तो 3 होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो इस हिसाब से लेके चलो तो आपका आई इंटू ए और ये हमारा सेम आई एक इक्वल आएगा। अब इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स आप समझ लो, नॉर्मली क्या होता है ए इंटू ए का इनवर्स, ए का इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है। अभी कैसे होता है बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत वाइड टॉपिक है, इससे मैट्रिक्स के लास्ट चैप्टर में मतलब मैट्रिक्स के लास्ट टॉपिक हमारा ये, जब हमारे 12th की मैट्रिक्स है, 12th की मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक है हमारा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक बहुत अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, मतलब पूरा एक लेक्चर चाहिए इसके लिए। तो अभी खाली आप समझ लो कि इनवर्स में क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल आई होता है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे फाइंड करते हैं, वो बहुत बात की बातें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था किसी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, याद है? अगर मैट्रिक्स ए दे रखी है आपको 2 -3 1 5, ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, साइन चेंज करने हैं, -2 -1 3 -5, ये तो निकालना मैंने सिखा दिया था आपको। लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी निकालना इतना आसान नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसे मैं आपको ऐसे नॉर्मल नहीं सिखा सकता, ऐसे मैंने आपको ये बता दिया। इसे निकालने के लिए बहुत कुछ और सीखना बाकी है, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको। तो अभी फिलहाल इतना ही काफ़ी है कि इनवर्स में ऐसा कुछ होता है। अब ये सब कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बात की बातें हैं, ठीक है, अभी हम फाइंड नहीं कर रहे। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ए की मल्टीप्लाई करते हैं हम बी प्लस सी से। तो पहले ए की करेंगे बी से, क्या हो जाएगा ए बी, फिर ए की करेंगे सी से, ये हो जाएगा आपका ए सी। इसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मान लीजिए माइनस आना है यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये होगा ए बी माइनस सी इक्वल कितना, ए बी माइनस ए सी। हम नोट्स में लिख सकते हो कि दोनों लॉ किस कब कब काम करेंगे। अच्छा एक बात और, यहाँ दोनों में मैट्रिक्स लेफ्ट में लिखी है मैंने, ए जो सिंगल मैट्रिक्स ए वो कहाँ है, लेफ्ट में है, तो इन्हें बोलते हैं लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन। और राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर मैम ये मैट्रिक्स मैं आगे लिख दूँ यहाँ पर, यानी बी प्लस सी इंटू ए, बी माइनस सी इंटू ए, तो ये हो जाएगा मेरा बी ए प्लस सी ए, ये हो जाएगा मेरा बी ए माइनस सी ए। तो ये तो अब इनके रूल अब नाम ध्यान से सुन लीजिए, और नोट्स जब बना रहे हैं तो प्रॉपर अच्छे से लिखना। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये क्या है हमारा राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये क्या है, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अच्छा सॉरी ये हमारे दोनों लेफ्ट हैंड है, दोनों लेफ्ट पे, ए हमारा लेफ्ट में लिखा है, तो लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये क्या है, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, लेफ्ट ये हो गया हमारा राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो चारों लॉ अच्छे से ध्यान से लिखिए क्या क्या है। बाकी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप, मैं आपको ये नोट करके दे देता हूँ कैसे कैसे आप लिखे जाएंगे, देखना ध्यान से। तो यहाँ लिख लीजिए कैसे कैसे लिखे जाएंगे। आपको क्या होगा, फर्स्ट वाला क्या है, ये आपका है इसमें ए हमारा लेफ्ट में है, तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह से ये इसमें क्या आएगा, इसमें लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ऐसे यहाँ आएगा, यहाँ पर अब क्या आएगा, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यहाँ आएगा राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यह आप खुद लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं, मैंने आपसे अभी कहा था कि हम बात करेंगे किसके बारे में, कि ए स्क्वायर ए क्यूब कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम जैसे मान लीजिए अगर आपको फाइंड करना हो ए स्क्वायर, ये फाइंड करना हो तो कैसे करोगे।